प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक किया। वहाँ यानी प्रभु यीशु भलाई करता हुआ और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2000 साल पहले जब मानव रूप में इस धरती पर था, यहाँ उसने जो भी किया लिखा गया है। वो 33 साल धरती पर था और उसने क्या किया? वचन बता रहा है कि वह सब कुछ भला करता रहा। वो भलाई करते फिर रहा था, घूम रहा था और उन्हें जो शैतान के सताए हुए थे उन सबों को अच्छा कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो धरती पर क्यों आया? आने के बाद उसने किया क्या? ये उसके काम एक वचन बता रहा है। पर वचन के शुरू में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक किया था। प्रभु यीशु मानव बनकर धरती पर आया, 33 साल धरती पर रहा। शुरू के 30 वर्ष में उसने कोई चिन्ह या चमत्कार नहीं दिखाया, पर बाइबल हमें बताती है कि उम्र के 30 साल होने के बाद प्रभु बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के पास गया पानी में बपतिस्मा लेने के लिए। और जैसे ही पानी में बपतिस्मा लेकर वो बाहर आ गया, वहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने गवाही दिया। यूहन्ना ने खुद देखा कि आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रभु यीशु पर आ उतरा। हालेलुया। और उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और तब से लेकर उसके इस महान कार्य का आरंभ हुआ, जो उसने लगातार 3 साल किया। बिना रुके इस्राएल के गांव-गांव में, नगर नगर जाकर उसने भलाई की, लोगों को अच्छा किया और शैतान के सताए हुए जो थे उन्हें ठीक कर दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसे इसी मकसद के लिए भेजा था कि वो जाकर लोगों का भला करे, उन्हें अच्छा करे और जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें वो मुक्त कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा संसार शैतान के कब्जे में है। पूरी मानवता शैतान के हाथ में है, क्योंकि मनुष्य पाप करता है, शैतान का सुनता है और इसीलिए मनुष्य के ऊपर शैतान को अधिकार मिल जाता है और मनुष्य शैतान का गुलाम बन जाता है। प्रभु यीशु जब धरती पर आया, उसने यही बात को चारों ओर देखा। लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बीमारी में है, परेशानी में है, दर्द और यातनाओं को उठा रहे हैं। वजह ये है कि ये शैतान के गुलाम बन गए हैं और शैतान के द्वारा इन्हें सताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया,
पर जहाँ कहीं प्रभु गया उसने भला काम किया, उसने बीमारों को अच्छा कर दिया। शैतान ने जितने लोगों को पकड़ के रखा था उनको मुक्त कर दिया। जितने लोगों के जीवन में शैतान ने कुछ न कुछ काम कर दिया था, प्रभु ने उस काम को नष्ट कर दिया और लोगों के जीवन में खुशी को दे दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब प्रभु आराधनालय में लोगों को सिखा रहा था, उनमें एक ऐसी औरत बैठी थी जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी। प्रभु ने उस औरत को देखा और उसको अपने पास बुलाया। वह कुबड़ी औरत जब प्रभु के पास आ गई, प्रभु ने उस पर हाथ रख के कहा, हे नारी, तू अपने बीमारी से मुक्त हो गई। और जैसे ही प्रभु ने कहा कि तू मुक्त हो गई, उसका 18 वर्ष का कुबड़ापन एक पल में खत्म हो गया और वो सीधी खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये औरत ठीक होने के बाद जो लोग सामने बैठे थे उनको प्रभु ने कहा, इसे शैतान ने 18 साल बांध रखा था। प्रभु भलाई करता फिर रहा था और ऐसे लोग जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे, बीमारी में थे, परेशानी में थे, संकट में थे, आंसू बहा रहे थे, उनके जीवन को खुशी से भर दिया, क्योंकि उसने उनके जीवन में से शैतान के काम को नष्ट कर दिया। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए, लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल गई, मरे हुए भी जिंदा हो गए और पापियों को उसने पापों की क्षमा कर दी। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना बाइबल में लिखी है कि प्रभु यीशु के पास ऐसे एक औरत को लाया गया था जिसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था। इस्राएल लोगों के पास जो मूसा की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार वे चाहते थे कि इसे पत्थरवाह करके मार डाले, क्योंकि मूसा ने व्यवस्था में लिखा है यदि कोई इस तरह से कोई बुरा काम करते हुए नजर आए तो उन्हें पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। लोग उसको मारना चाहते थे, पर जबकि प्रभु यीशु वहाँ पे था, वे लोग प्रभु की परीक्षा देखना चाह रहे थे। वे उस व्यभिचारी औरत को प्रभु के पास लेकर आए और पूछ रहे थे, इसे हमने पाप करते हुए पकड़ा है। मूसा की व्यवस्था हमें कहती है कि ऐसों को पत्थरवाह करके जान से मार दिया जाए। तुम्हारा क्या कहना है? तुम क्या कहते हो? कुछ समय तक प्रभु ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो जमीन पर कुछ तो लिख रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। पर ये लोग बार बार पूछते जा रहे थे, बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की परीक्षा देखने के लिए आए थे। जब वो बार बार पूछ रहे थे कि बताओ हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, मूसा ने जो कहा है वो ऐसा है, अभी तुम्हारा क्या कहना है? तब प्रभु उठ खड़ा हो गया और प्रभु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वो इस पर पहला पत्थर मारे। जैसे ही प्रभु ने ये एक वाक्य कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप न किया हो, वह इस पर पहला पत्थर मारे। बाइबल कहती है बूढ़े से लेकर छोटे तक सब कुछ वहाँ से निकल गए, किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा। सब लोग जाने के बाद प्रभु ने उस औरत को पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं किया? उसने कहा, नहीं प्रभु जी, किसी ने नहीं। प्रभु कहता है, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं करता, अब से फिर से पाप मत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ लोग दूसरों के ऊपर उंगली दिखाना चाहते हैं, ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, वहाँ भी प्रभु ने बड़ी करुणा दिखाई, बड़ी दया दिखाई। यह औरत जो पाप करते हुए पकड़ी गई थी और व्यवस्था के अनुसार उसे मार डालना चाहिए था, पर प्रभु का ये कहना था कि तुम तभी मार डाल सकते हो जब तुमने पाप न किया हो। जबकि तुम खुद पापी हो तो दूसरे पापी मनुष्य को जान से मारने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। और वह निष्पाप था प्रभु,
जो उसे दंड कर सकता था। उसने कभी नहीं पाप किया था, तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रभु को ये हक मिलता था कि प्रभु उसे दंड करे। पर प्रभु उससे कहता है, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा अब से पाप मत कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु धरती पर था, उसने भला किया, भला किया और केवल भला किया। किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया। वो जहाँ कहीं गया वहाँ उसने सारे भले काम किए। वो साधारण लोगों के बीच में रहा करता था, और जो अपने आप को बड़े धर्मी समझते थे वे प्रभु के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो पापियों के बीच में क्यों रहता है। साधारण लोग, गरीब लोग, ये पापी लोग होते हैं, इनके बीच में क्यों रहता है। यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसे लोगों के साथ रहना उसे पसंद क्यों है। पर प्रभु ने उनकी बातों को नहीं ध्यान दिया, बल्कि प्रभु ने ये जवाब दिया कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। मैं उन्हें पापों की क्षमा करना चाहता हूँ, पापों से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। प्रभु ने जब इस धरती पर वो जी रहा था, जो भी किया भला किया। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज 2000 साल बाद हम देख रहे हैं दुनिया का माहौल कैसा है, दुनिया की हालत कैसी है। जब प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले इंसान के रूप में था, वो भला कर रहा था, लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ा रहा था, मुक्ति दे रहा था, और वो स्वर्ग में जाने से पहले उसने अपने चेलों को यह आज्ञा दी थी कि उन्हें भी वही काम करना है, उन्हें भी उसी काम को आगे लेकर जाना है जो प्रभु ने खुद किया था। और तब से लेकर आज के दिन तक 2000 साल प्रभु के चेले दुनिया भर में वही काम कर रहे हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे रहे हैं। कितने सारे लोग जो श्रापों में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने दिए हुए अधिकार के द्वारा शैतान के हमलों को वापस कर रहे हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया की हालत ऐसी है कि प्रभु के भले कामों की ओर दुनिया नज़रअंदाज करती है और आज भी प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु का नाम जब कभी आता है, दुनिया ने एक लेबल बनाकर रखा है, ये ईसाई लोगों का परमेश्वर है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये मसीही लोगों का परमेश्वर है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए तो दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस बोला जाता है, और जहाँ मसीह का कोई पता ही नहीं होता है, वहाँ सब कुछ अलग ही बातें नजर आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा क्यों हो रहा है? बाइबल कहती है कि वो सब कुछ अच्छा करते फिर रहा था, भलाई कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी के अंत में पूरे मानवता के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। उसने कुछ गुनाह किया था, उसने कुछ पाप किया था, उसने कुछ अधर्म किया था, ऐसा नहीं था, बल्कि मानवता के पापों का बोझ उसने खुद पर लिया था। हमारे पापों का दंड उसने लिया था। उसने जो भी किया अच्छा किया, भला किया, तो भी क्यों दुनिया उसे ग्रहण नहीं कर रही है? क्यों दुनिया प्रभु को बाईपास कर रही है? क्यों दुनिया प्रभु को अपना मुंह नहीं दिखा रही है? वजह यह है, प्रभु यीशु ने खुद कहा था, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, ये तुम जानते हो, तो भी तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, क्योंकि तुम्हारे काम बुरे हैं। दुनिया के काम बुरे हैं, दुनिया का रास्ता टेढ़ा है, दुनिया का चाल चलन टेढ़ा है, और इसीलिए वो प्रभु को अपनाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे मानवता का मुक्तिदाता है। वो जब धरती पर आया उसने किसी धर्म को नहीं बनाया। दुनिया कहती है कि उसने मसीही धर्म को बनाया, प्रभु ने कोई धर्म नहीं बनाया। वो किसी धर्म का संस्थापक है ही नहीं, वो पूरे मानवता का इकलौता उद्धार करता है। बाइबल कहती है आसमान के नीचे मनुष्यों में परमेश्वर ने उद्धार के लिए एक ही नाम दिया है, और वो नाम है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। आसमान के नीचे यानी इस आसमान के नीचे जितने सारे देश है, जितने सारे लोग हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर ने एक ही उद्धारकर्ता भेजा है, और वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। यदि वो उद्धार करता है तो वो किसी एक धर्म का कैसे हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में सहभाग लेते हैं, उन्हें चंगाई मिलती है, उन्हें छुटकारा मिलता है, उन्हें आशीष मिलते हैं। और जब ऐसे लोग यहाँ पर गवाही देते हैं, दूसरे लोग भी सुनते हैं कि प्रभु ने इसके लिए ये चमत्कार किया, वो चमत्कार किया, ऐसा बड़ा काम हुआ, वैसा बड़ा काम हुआ। सुनने वाले सोचते क्या है? अनुभव करने वाले भी सोचते क्या है? प्रभु ने आपसे क्या लिया और क्या लेकर उसने आपको चंगा किया? जरा सोचिए, प्रभु ने आपसे क्या मांगा और क्या आपने देने के बाद उसने आपको चंगा कर दिया? क्या आपने उसको पैसा दिया? क्या सोना चांदी दिया? अपनी जायदाद दे दी? उसने कुछ नहीं मांगा। बाइबल कहती है वो भलाई करते हुए घूम रहा था। उस समय शारीरिक दशा में था, आज आत्मिक दशा में है। अभी वो शरीर रूप में नहीं, पर उसका काम वही चल रहा है, आज भी चल रहा है। गए सप्ताह में यहाँ पर एक बड़ी गवाही आ गई। एक औरत को लाया गया था जिसे भयानक दुष्टात्मा की परेशानी थी। ऐसी दुष्टात्मा की परेशानी कि वो अपने दोनों हाथों से एक साथ दो दो व्यक्तियों को अपने उनके बालों के ऊपर भी उठाती थी, उठाकर फेंक देती थी। एक बार उसने अपने एक हाथ से अपनी बहू को और एक हाथ से लड़की को उठाकर पटक दिया था, और वे इतने डर गई कि तब से बहू मायके चली गई, आज तक नहीं आई है। मतलब अब सोच सकते हैं कैसी भयानक दुष्टात्मा होगी। कितने साल उसके घर वाले परेशान थे, यहाँ वहाँ उसको लेकर जाते थे, पर दिन ही दिन उसकी हालत ऐसी बन गई थी कि कोई उसके नज़दीक भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि डर लगता था। बेटी को भी उठाकर पटकती है और बहू को भी उठाकर पटकती है, तो पास कौन जाएगा? अपने यहाँ प्रार्थना में आने वाले एक बुजुर्ग भाई है, वो वहाँ पर गए। वो कहते हैं मैं तो इतना पतला हूँ तो भी मुझे डर नहीं लगा, मैं यीशु का नाम लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो उसके घर में गया, वो अकेली थी और बहुत बुरी हालत में थी। उस भाई ने उसके लिए प्रार्थना की और उसे कहा कि तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करते जाओ, प्रभु तुम्हें छुटकारा देगा। बाद में वो भाई और उनकी औरत दोनों उस औरत को यहाँ पर लेकर आए। कई बार प्रार्थना में लेकर आते रहे। धीरे धीरे उसको इस शैतान के बंधन से मुक्ति मिलने लगी और आज वो 100% अच्छी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइए उस औरत का कितना फ़ायदा हो गया, उसके घर वालों का कितना फ़ायदा हो गया। जिसको यहाँ वहाँ मांत्रिक के पास लेकर जाना पड़ता था, कितना खर्चा करना पड़ता था, और ये औरत खुद भी इतना दुख उठा रही थी कि वो कहती है मेरे घर के लोग मांत्रिक के कहने के अनुसार मुझे अपनी पेशाब पिलाते थे,
और खाने में भी जादू टोना कर देते थे। घर वाले करेंगे तो क्या, इतने परेशान हो गए थे। ऐसी औरत को किसने छुटकारा दिया? यीशु मसीह ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे अनगिनत काम प्रभु ने किए हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। एक दो नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि इतने बड़े काम, और ऐसे काम जिन्हें कोई भी गिन नहीं सकता है। जब प्रभु इंसान के रूप में धरती पर था तब भी वो ये काम किया करता था। आज वो इंसान के रूप में नहीं है पर आत्मा के रूप में है, और उसका वही काम शुरू है। उस समय वो शरीर रूप में था तो एक घड़ी एक ही जगह पे मौजूद रहता था। अभी वो आत्मा की हालत में है, और इसलिए एक जगह, एक घड़ी एक जगह पर नहीं, बल्कि एक घड़ी वो संसार की किसी भी जगह पर मौजूद रहता है जहाँ लोग उसको पुकारते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना को वो सुनता है और उन्हें जवाब देकर उनके जीवन को खुशी से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु दुनिया में मनुष्यों की भलाई के लिए आया। वो परमेश्वर का पुत्र होकर इंसान का पुत्र बना। उसने स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग की महिमा को त्याग कर दिया और एक साधारण परिवार में वो उसने जन्म लिया। बाइबल कहती है वो हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनवान बन जाए। हालेलुया। हम कंगाल थे, शैतान के हाथ में थे। शारीरिक रूप से भी हमारे पास कंगालता थी और आत्मिक रूप से भी थी। प्रभु इसीलिए आया कि हमारी दोनों कंगालता को पूरी तरह से मिटा दे और हमें आत्मिक रूप से भी धनवान बनाए, और शारीरिक रूप से भी जितनी हमारी ज़रूरत है वो हमें धनवान बनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र इसलिए इंसान बना और इसलिए धरती पर आया कि वो हमारे लिए सब कुछ भला करे, सब कुछ भला करे। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे दिल में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन का एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। वो है अनंत जीवन का सफ़र जिस पर प्रभु हमारे साथ रहता है। इस सफ़र में प्रभु हमारे साथ रहता है। वो हमारे दिल को तसल्ली देता है, वो हमें खुशी से भर देता है, शांति से भर देता है। ऐसा नहीं परेशानी नहीं आती है या बीमारियां नहीं आती है, संकट, परेशानियां, दुख तो हमारा पीछा करते रहती है, पर प्रभु हमारे साथ रहता है, हमें छुड़ाता है, बचाता है, संभालता है, और हमें उम्मीद है, आशा है कि एक दिन वो हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा ताकि हम युगान युग हमेशा के लिए उसके साथ स्वर्ग में रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके मन में भी कोई गलत फहमी होगी, उसे निकाल दो। प्रभु यीशु किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, ये वो पूरे मानवता का परमेश्वर है। वो पूरे संसार का, पूरे मानवता का उद्धार करता है। उसने खुद कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे पास आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। वो मार्ग है। आप अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, ये रास्ता है। उसी रास्ते से चलोगे तो अनंत जीवन में पहुंच जाओगे। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है जो उसके द्वारा हो लेगा, वो पिता के पास यानी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से जितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, यदि लोग आपको ये बोलते होंगे कि आप मसीही बन गए हैं, आप उनको जवाब देना, हमने जीवन को पाया है। मसीहियत ये कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु ने कोई धर्म को नहीं बनाया है।
यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को ये भी सुनना पड़ता है कि आपने धर्म बदल दिया है। सच्चाई में प्रभु ने कोई धर्म ही नहीं बनाया है तो धर्म बदलने का सवाल ही नहीं है। प्रभु ने हमें जीवन दिया है और बाइबल कहती है कि उसने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। वो चाहता है हम धरती पर आशीषित बन जाए और वो चाहता है ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का हाथ पकड़कर चलते रहो, पापों की क्षमा प्राप्त करते रहो, क्योंकि हमें पापों की क्षमा पाकर शुद्ध बनना है ताकि हम अनंत जीवन में पहुंच जाए। यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया, 33 साल इंसान के रूप में धरती पर रहा। बहुत भले काम करके, अच्छे काम करके उसने साबित कर दिया कि वो साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि वो स्वर्ग से उतरा है। और अपने ज़िंदगी के अंतिम समय में उसने हमारे पापों का यानी पूरे मानवता के पापों का दंड खुद पर लेकर क्रूस पर बलिदान किया। वो क्रूस पर मरा, पर मरे हुए हालत में हमेशा के लिए नहीं रहा। मनुष्य मर जाता है, प्रभु मरा नहीं बल्कि उसने मौत को सह लिया, क्योंकि मरने के तीसरे दिन बाद वो फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और दुनिया का ऐसा इकलौता मनुष्य जिसने अपने मरने से बहुत समय पहले बात बताई थी कि वो किस प्रकार से मरने जा रहा है और वो तीसरे दिन फिर से उठेगा, ये बात उसने पहले बताई थी। वो मरा, उसकी लाश को कब्र में रखा गया और तीसरे दिन जो लोग वहाँ देखने के लिए गए तो उन्हें प्रभु की लाश वहाँ दिखाई नहीं दी। एक स्वर्गदूत दिखाई दिया जिसने उनको कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पर नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। मौत से जिंदा होने के बाद 40 दिन प्रभु ने अपने चेलों को और उस पर प्रेम करने वाले लोगों को दर्शन दिया और 40वें दिन उन सबों की आंखों के सामने वो आसमान में चला गया। आज प्रभु शारीरिक रूप में धरती पर नहीं है, आत्मिक रूप में है। प्रभु पर विश्वास करो, उसके कामों का अनुभव करो, उसके प्रेम का अनुभव करो, उसके सामर्थ का अनुभव करो। अपने पापों का गलत रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते से चलते रहो, ताकि एक दिन जहां प्रभु है वहां हम भी पहुंचेंगे और अनंत काल उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।